साथी मित्रों खूब खूब स्वागत है। गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे, आम आदमी पार्टी माटे अने आम आदमी पार्टी माटे तन मन अने धनथी पोतानुं योगदान आपी रहेला अमारा क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं माटे आजनो आ दिवस अने आजनी आ प्रेस कॉन्फरन्स ऐतिहासिक है। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં ભાજપને જો કોઈ હરાવી શકે, ડરાવી શકે અને ભાજપને કન્ફ્રન્ટ કરી શકે તો માત્ર ને માત્ર આમ આદમી પાર્ટી છે। એવા સમયે આમ આદમી પાર્ટી આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પૂરી તાકાતથી ભાજપની સામે લડે અને ગુજરાતની જનતા માટે ઊભી રહે, એના માટે એક તાકાતવાળું વિશાળ મજબૂત માળખું બનાવવાની જે જરૂર હતી એને ધ્યાનમાં લઈને પાછલા દિવસોમાં એક્ઝિસ્ટિંગ સંગઠનનું માળખું ડિઝોલ્વ કરવામાં આવેલું। आज एक विशाल जम्बो माળખા साथे रीअरेंजमेंट रीशफलिंग साथे संगठन अंदर वधारे लोकोनो समावेश करीने वधारेना वधारे लोकोने सारामां सारी काम करवानी तक मळे ए बाबतने ध्यानमां राखीने एक ऐतिहासिक माळखुं तैयार कर्युं छे। मने गर्व छे के आ माळखाना माध्यमथी आम आदमी पार्टी पूरी ताकातथी अने एकदम मजबूत टक्कर थवानी छे। आ वखते विधानसभानी चूंटणीमां जे रीते दर चूंटणीमां भाजप आसानीथी चूंटणी जीती जाय छे कोंग्रेसनी सामे, एवुं आ वखते थवानुं नथी। त्यारे जे कांई पण साथी मित्रोने आ नवा माळखानी अंदर स्थान मळ्युं छे एने हूँ एडवांसमां खूब खूब शुभकामनाओं पाठवुं छुं। विशेषमां अमारा राष्ट्रीय मार्गदर्शक राष्ट्रीय आदर्श अमारा अरविंद केजरीवालजी अने मारा प्रभारी माननीय श्री संदीप पाठक साहेब, माननीय गुलाबसिंहजी यादव एमनो विशेष आभार मानीश के आवा मजबूत माळखुं तैयार करवामां एमनी खूब मार्गदर्शक भूमिका रही है। तो हूँ आदरणीय संदीप पाठक साहेब ने विनंती करीश के तेओ संगठनना नवा माळखानी आगळनी रजूआत करे। हेलो, थैंक यू गोपाल जी। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बैकग्राउंड में बताता हूँ कि पिछले महीने क्या क्या एक्टिविटी हुई है। आपको पता ही होगा कि हमारी एक परिवर्तन यात्रा हमने निकाला था जिसपे हमारे स्टेट के सारे बड़े लीडरों ने ये यात्रा निकाली थी परिवर्तन यात्रा के नाम से। ये परिवर्तन यात्रा पूरे 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी से पास हुई थी, गुजरी थी। इस पूरे यात्रा के दौरान जो जनता का समर्थन मिला वो अभूतपूर्व था और अतुल्य था। इस पूरी यात्रा के दौरान यह भी समझ आया कि किस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लाखों लोग जुड़े इस पूरे प्रोसेस पे। इसके साथ साथ इसके पैरेलल में हमारी गामड़ू बैठक भी चल रही थी। गामड़ू बैठक में हमने लगभग 10,000 गांवों को आइडेंटिफाई किया था। इन 10,000 गांवों में हमारी जनसंवाद चली थी। इस जनसंवाद में हमने जनता से बात की और जनता की बात सुनी। इस पूरी प्रक्रिया में ये समझ आया कि जनता आज बदलाव के लिए तैयार है। वो बस एक विकल्प की तरफ देख रही है और विकल्प के रूप में वो ये देख रही है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक सकती है, जो उनको हरा सकती है। तो इस दोनों एक्टिविटी पिछले महीने जो परिवर्तन यात्रा चली और गामड़ू बैठक चली, इसमें लाखों लोगों ने मेंबरशिप लिया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लगभग 30,000 से ज्यादा एक्टिव नए लोग पार्टी से जुड़े जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो इसका मतलब यह था कि परिवार अब आम आदमी पार्टी का काफी बढ़ गया है गुजरात में। और जब आपका परिवार बढ़ जाता है तो आपको अपने संगठन को उसी प्रोपोर्शनेट में विशाल करना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ दिन पहले हमारे अध्यक्ष गोपाल जी ने पूरे संगठन को डिसॉल्व किया था। और वो डिसॉल्यूशन इसीलिए की थी क्योंकि परिवार बहुत बढ़ गई है, नए लोगों को एकोमोडेट करना था, चुनाव की दृष्टि से रीऑर्गेनाइज करना था सारी चीजों को। डिसॉल्व करने के बाद आज आम आदमी पार्टी अपने संगठन का जो अनाउंसमेंट है उस प्रक्रिया के पहली कड़ी या पहले किश्त का जो लिस्ट है आज रिलीज कर रही है। इसमें आप लोगों को एक एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे और
सोशल मीडिया पे भी अभी ये बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं हमारे स्टेट के लीडर ईशुदान गढ़वी जी को बधाई देता हूं कि इनको राष्ट्रीय संगठन में, नेशनल संगठन में इन्हें सम्मान और जगह मिली है। ईशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी का पद से सम्मानित किया है। इसके साथ ही साथ इंद्रनील जी है हमारे राजकोट से हमारे नेता, उन्हें भी नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी का सम्मान मिला है। तो इसके लिए मैं आप दोनों को बधाई देता हूं। इसके अलावा फिर हमारे स्टेट की जो टीम है वो हम घोषित कर रहे हैं। इस टीम में लगभग 850 लोगों को हमने जगह दिया है। ये पहली लिस्ट है, ऐसी 3-4 और लिस्टें आएंगी। तो अगर मैं पूरे संगठन को ब्रीफ करूं आपको, तो आज की स्थिति में, आज के डेट में, एज वी स्पीक ऑन, विलेज लेवल तक हमारा संगठन तैयार हो चुका है। और जब मैं कह रहा हूं विलेज लेवल तक, इसका मतलब यह है कि हर विलेज में लगभग 11 मेंबर की टीम हमारी बन चुकी है। ये इसके बाद हमारी बूथ के बनाने की प्रक्रिया जारी है, वो थोड़े दिन और चलेगी। अभी आज हम ब्लॉक लेवल तक के संगठन को अनाउंस कर रहे हैं। इस संगठन में हमारे कई सारे विंग्स भी हैं। स्टेट लेवल के लीडरशिप है, लोकसभा के लीडरशिप्स है, और फिर डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑफिस बेरर्स अनाउंस कर रहे हैं। तो इस संगठन जो हम ब्लॉक लेवल तक आज लेके जा रहे हैं, इससे एक बात पूरी तरीके से तय है कि आम आदमी पार्टी का संगठन किसी भी एग्जिस्टिंग संगठन को चुनौती देने में और उनका मुकाबला करने में सक्षम है। आने वाले समय में जब हम बूथ लेवल पर जाएंगे, एक एक घर और 10 घरों को मैप करके ऑफिस बेरर लगाएंगे, तब उसके बाद पूरी तरीके से संगठन तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं बस 1 या 2 पॉइंट ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी बेसिकली संगठन ओरिएंटेड और संगठन स्पेसिफिक पार्टी है। आप पंजाब में भी देखेंगे तो हमारा संगठन आज की तारीख में सारी पार्टियों से बहुत ज्यादा मजबूत है। दिल्ली में भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है। गुजरात में मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब हमने काम शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि गुजरात में इतनी एनर्जी है। यहां जो संगठन बनाने की स्पीड थी और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, वो पंजाब से भी 2 गुना है। पंजाब में तो काफी समय था, यहां पे 1 महीने के अंदर ही, इसका मतलब यह था कि यहां ऊर्जा सब जगह फैली हुई थी, लोग तैयार थे, सारा सेटअप तैयार था, बस इंतजार कर रहे थे कि विकल्प का। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का ही इस बार द्वंद्व होगा राजनीतिक तरीके से। और ऐसा अद्भुत, अतुल्य इस बार राजनीतिक द्वंद्व आपको दिखेगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और निश्चित रूप से जब जनता साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद है, तो बदलाव की जो हवा बह रही है, तो हमारी संगठन, हमारी स्टेट लीडरशिप जनता की इस पूरी उम्मीद को पूरा करेगी और इस बार निश्चित रूप से बदलाव गुजरात में आएगी। गुलाब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं सभी साथियों को, विशेष तौर पर ईशुदान गढ़वी जी, इंद्रनील जी, गोपाल जी, सबको मैं बधाई देता हूं जिम्मेवारियों के लिए जो आपको मिली है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग दिन रात मेहनत जिस तरह से करते रहे हैं, आगे भी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी के साथ आप संगठन को बड़ा करने के लिए काम करेंगे। नई जिम्मेवारियों की अगर बात करें तो अभी हमारे गुजरात प्रदेश प्रभारी श्री संदीप पाठक जी ने आपको बताया। इसके साथ साथ अभी किशोर भाई देसाई जो हैं, उनको हमने स्टेट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बनाया है। मनोज सोरठिया जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। कैलाश गढ़वी जी ट्रेजरर रहेंगे स्टेट में। जगमाल वाला जी वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। सागर राबारी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है।
रीनाबेन रावल को उपाध्यक्ष बनाया गया है, अर्जुन राठवा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश में। जितेंद्र उपाध्याय जी स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे एजुकेशन सेल। उसके बाद विपिन भाई गामती स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे बिरसा मुंडा मोर्चा। उसके बाद भीमा भाई चौधरी को हमने अध्यक्ष बनाया है कोऑपरेटिव विंग का। महेश भाई कोलसावाला स्टेट प्रेसिडेंट रहेंगे जय भीम मोर्चा का। किसान विंग के प्रेसिडेंट राजू भाई करपड़ा रहेंगे। प्रणव ठक्कर जी को लीगल सेल हमने एज इट इज रखा है। और स्पोर्ट्स विंग में एक अच्छा यहाँ पे आरिफ अंसारी जी जो कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए हैं, उनको अभी स्पोर्ट्स विंग की जिम्मेवारी प्रदेश लेवल पे दी गई है। ट्रेड विंग में शिवलाल बारसिया जी को रखा गया है। गौरी देसाई जी को हमने रिपीट किया है वुमेन विंग में। परवीन राम जी को यूथ विंग की जिम्मेवारी दी गई है। और डॉक्टर किशोर भाई रूपालिया को डॉक्टर विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये मुख्य तौर पर ये चीज़ें हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों में गुजरात में काम करने के बाद जो अनुभव हुआ है और जो मैंने देखा है, पिछले 2 महीने में संदीप जी के आने के बाद संगठन निश्चित तौर पर पूरे गुजरात के हर कोने के अंदर हमारे चाहने वाले थे, हमारे कार्यकर्ता थे। लेकिन संदीप जी का जो अनुभव रहा है, मैं आपको विशेष तौर पे बता दूं, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या फिर पंजाब का हो, उस अनुभव के तौर पर ये कह सकता हूं कि जिस तरह से अब उसको लाइन अप किया गया है, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में होने जा रहा है। और ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि शायद पिछले 27 साल में शायद बीजेपी को पहली बार एहसास होने जा रहा है कि किसी पार्टी से इस बार उनकी लड़ाई होने जा रही है। और आने वाले चुनाव के परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और दिन रात कार्यकर्ता सब लोग मेहनत पे लगेंगे। मैं आपका पुनः सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा ईशुदान गढ़वी जी जरूर आपके समक्ष अपनी बात रखें। ચાલો છે ઓન છે હલો હલો પહેલાં તો હું રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, સંદીપજી, ગુલાબજી અને તમામ સંગઠનના જે મિત્રોએ જે મને જે જવાબદારી ઉપર નિયુક્ત કર્યા છે એ બદલ હું એમનો આભાર માનું છું। અમે પૂરી કોશિશ કરીશું એમની જેમને જે જવાબદારી માટેનો જે વિશ્વાસ રાખ્યો છે એમના ઉપર ખરો ઉતરવાનો પ્રયાસ કરીશું। સાથે સાથે હું તમામ એ લીડર્સના કે જેમનો આમાં નામ છે 850 જેટલા અમારા પદાધિકારીઓની આજે પહેલી લિસ્ટ જાહેર થઈ છે। તો એ પહેલી લિસ્ટ જાહેર થઈ છે જે અમારા માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી ગોપાલભાઈની આગેવાનીમાં આખી લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહી અને સંદીપજી અને ગુલાબજી, તો આ તમામને નવનિયુક્તને અમે અભિનંદન આપીએ છીએ। એ મજબૂતાઈથી વધુ કામ કરે અને આ જો પહેલી લિસ્ટ છે, આના પછી પણ બીજી લિસ્ટ છે ને ત્રીજી લિસ્ટ પણ છે। આ લિસ્ટમાં નવું એ છે કે વિધાનસભા અને લોકસભા વાઇઝ અમે નક્કી કર્યું છે અને વિધાનસભામાં 4 સંગઠન મંત્રીઓ એ કાર્યરત રહેશે, જેને બ્લોક કહીએ છીએ આપણે। તો વિધાનસભામાં 4 બ્લોક પાડવામાં આવ્યા છે અને 4 બ્લોક અંતર્ગત હવે વિધાનસભા વાઇઝ કામગીરી થશે અને આગામી સમયમાં બૂથ સુધીની લિસ્ટ જેમ ભાઈ શ્રી સંદીપભાઈએ કહ્યું, પ્રભારીશ્રીએ, એ આગામી સમયમાં ડિક્લેર કરવામાં આવશે। હું તમામ સાથીઓને ફરીથી અભિનંદન આપું છું જેમને જેમને જવાબદારી મળી છે અને બીજા જે લોકો નામ રહી ગયા છે એમનું નામ પણ બીજી યાદીમાં ચોક્કસ હશે અને આ જે નવનિયુક્ત છે એમના માટે પણ અમે એક કાર્યક્રમનું આગામી સમયમાં આયોજન કરીશું જેથી કરીને એક નવી ઉર્જા બની રહે। થેન્ક યુ। બીજું કોઈને પ્રશ્ન હોય તો आपका मुकाबला मानते सीधी तरह से भाजपा के साथ ही, भाजपा का जो संगठन है वो काफी
संगठन है तो काफी बड़ा होता है। आपने तो संगठन में कांग्रेस से भी एक कदम आगे चले गए संगठन बनाने में, इतनी बड़ी ताकत में संगठन। बिल्कुल, संगठन के दो पक्ष होते हैं। एक तो कितना बड़ा संगठन है और दूसरा कितना एक्टिव और स्वस्थ संगठन है। सिर्फ बड़ा बनाने से काम नहीं चलता है, आपको संगठन एक्टिव और स्वस्थ बनाना पड़ेगा। और जब मैं स्वस्थ कह रहा हूं, जब पद के लिए झगड़ा हो एक एक पद पे, तब आपका संगठन जितना बड़ा हो उतना खराब है, जो कांग्रेस के पास है। जब पद की कोई लालसा ना हो और फिर आप जब बड़ा संगठन बनाते हो, एक एक गांव को मैप करते हो, तब वो संगठन बहुत अच्छा होता है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा कि छोटा होता है, मुझे नहीं लगता ये फैक्चुअली करेक्ट है। उनका भी संगठन पेपर में तो बड़ा ही है। सर जी, दूसरा सवाल ये भी है कि जब दिल्ली का चुनाव होता था तो केजरीवाल सीएम का चेहरा घोषित हो जाते थे। पंजाब में आपने भगवत मान को घोषित किया था, गुजरात में कौन देगा सीएम बनेगा? बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, ये हम करते हैं। ये एक टेक्निकल डिसीजन भी है और इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के उसका टाइमिंग डिसाइड किया जाता है। जिस समय आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिसाइड करोगे या पब्लिक में अनाउंस करोगे, उस समय से वोट शेयर बढ़ता ही जाना चाहिए, वहां से डिक्लाइन नहीं चाहिए। तो हम सिलेक्ट करेंगे अपने अप्रोप्रिएट टाइम को और सही टाइम पे डेफिनेटली चेहरा तो देंगे। संगठन में आप प्रमुख को नहीं बदल रहे, तो कोई विकल्प नहीं है प्रमुख का कि या पटेल को आगे करके आप चेहरे के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाँ, तो संगठन में प्रमुख को नहीं बदला है क्योंकि प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सबको, पार्टी को उन पर भरोसा है। ईशुदान जी और इंद्रनील जी को आप नेशनल पे ले जा रहे हैं, ये दोनों चेहरे हैं वो स्टेट के हैं। ज्यादातर पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि जो स्टेट में से जिनको सेंट्रल में ले जाए उनको साइड ट्रैक किया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी बड़ी हो रही है, अभी हम कई स्टेट्स पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो जिन लोगों की काबिलियत नेशनल लेवल पे परफॉर्म करने की है, उनको नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं और टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि किसका कहाँ पे रोल है। दोनों चेहरे तो स्टेट के हैं। निश्चित रूप से चेहरे स्टेट के, स्टेट नेशनल। ईशुदान जी नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करने में सक्षम है। आप उनको ये क्यों कह रहे हैं कि स्टेट लेवल? ऐसा बात नहीं, बात ऐसे इलेक्शन आ रहा है तो ईशुदान को पार्टी को नेशनल पे बेस पे आप अभी भी उसको नुकसान करने ऐसा नहीं लगता? ये तो नहीं, हमें देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हमारी पार्टी अभी बड़ी हो रही है। हम नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं और स्टेट लेवल पे भी कर रहे हैं। तो ईशुदान जी को नेशनल लेवल पे लगा रही है पार्टी, और आप देख ही रहे हैं कि ईशुदान जी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि किस टाइम को किसको कहाँ पे सेट करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा से बाहर होकर जब आपका संगठन देश के लिए काम करे, सारे लोग एकजुट होकर काम करें, तब पार्टी बड़ी बनती है। थैंक यू। संदीप जी, इलेक्शन के पहले नया संगठन बनाने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है, एक्सपैंड हो गई है गांव के लेवल पर। और गांव के लेवल पर जब एक्सपैंड होती है तो आपको सबके रिप्रेजेंटेटिव बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेटिव करना पड़ता है। प्लस जब भी कैंपेन्स चलेंगे, बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलेगा, तो हर व्यक्ति की अपनी यूटिलिटी है, कॉम्पिटेंसी है, तो उसके हिसाब से लोगों को एडजस्ट किया गया है कि अभी जो हम लार्ज स्केल पे जो कैंपेन चलने वाला है, और हमारी पार्टी, जैसा कि आप पंजाब में देखे होंगे कि हम बहुत लार्ज स्केल पे कैंपेन करते हैं, बहुत अंदर घुस के छोटी बहुत सारे कैंपेन्स रन करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि संगठन प्रोपोर्शनेट में। लेट नहीं है, अब 5 महीने बाकी रहे इलेक्शंस को, तो isn't it late for the expansion of party? No, I don't think so, because it's the right time. I believe it's the right time. You Yes. should get appropriate time. Yes, absolutely. We are quite confident. अभी ईशुदान को कौन सा स्टेट की जरूरत है? अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, अभी हमारा चुनाव गुजरात में है। ईशुदान जी गुजरात में सर्व कर रहे हैं। जहां जहां इनको नेशनल लेवल पे जरूरत पड़ेगी जाते रहेंगे, वो पार्टी डिसाइड करेगी। पाठक जी हिमाचल में भी है, तो क्या ईशुदान जी वहाँ पे भी जाएंगे? ईशुदान जी अभी इमीडिएट में पैरेलल में, देखो ये सवाल का मैंने अभी आंसर दिया कि पैरेलल पे इलेक्शन चल रहा है, तो गुजरात के हैं, तो गुजरात में अभी इनकी सर्विस ली जाएगी। आने वाले समय पे स्प्रेड करेंगे बाकी जगह। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोपाल इटालिया जी का रास्ता क्लियर करने के लिए दोनों को साइड ट्रैक किया जाए? देखो, मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक डिफरेंस है।
यहाँ पद की लालसा से कोई नहीं आया हुआ है। ईशुदान जी ने आज तक इतने दिन से ऐसे ही सर्व कर रहे थे। गोपाल जी को भी अगर आप बोलोगे कि आप अभी पद छोड़ दो, 2 सेकंड भी उनको नहीं लगेगा पद छोड़ने में। कहने का मतलब है कि हम मोटिवेटेड लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं और देश सेवा के लिए आए। पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा किसी को नहीं है। यहाँ पे पार्टी अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करती है, अपने अपने जिम्मेदारियां देती है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए और इंपॉर्टेंट ये है कि जनता जो हमसे उम्मीद कर रही है वो हम कैसे डिलीवर करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर ऑल टाइम, थैंक यू। चल जाओ भाई।